नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बी इन वर्ड्स पर। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने थर्ड आई एक्टिवेशन पर बनाई थी, उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, जिसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या साइंस हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमारी थर्ड आई खुल रही है और या फिर एक्टिवेट हो चुकी है। दिव्य दृष्टि, जिसे थर्ड आई या छठी इंद्री कहा जाता है, ये हमेशा से साधकों के लिए एक आकर्षण का विषय रहा है। कई प्रश्न आप लोगों के हमें इस विषय में मिले हैं। आज हम बात करेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है, ये कैसे काम करती है, और यदि किसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल रही है, सक्रिय हो रही है या पहले से ही खुल चुकी है, तो उस व्यक्ति को कौन कौन से विशेष संकेत मिलते हैं। थर्ड आई, जिसे तीसरी आंख के रूप में भी जाना जाता है, साइंस की भाषा में इसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। इसका स्थान हमारे माथे पर दोनों आईब्राउज के बीच में होता है। यह हमें भौतिक और आध्यात्मिक जगत के संबंध को समझने में मदद करती है, हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है, और इसे हम ज्ञान की आंख, चेतना की आंख भी कह सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्तृत ऊर्जा और शक्तियों के साथ हमारा संबंध इस थर्ड आई के माध्यम से जुड़ता है। जब ये थर्ड आई साधक के अंदर जागृत होती है तो उसे कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। इसलिए आज हम कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला संकेत जो तीसरी आंख खुल जाने का है, वह है इंट्यूशन या आभास की शक्ति का इंक्रीज होना। यही पहला संकेत होता है कि किसी व्यक्ति की तीसरी आंख एक्टिवेट हो गई है या खुल चुकी है। ऐसे व्यक्ति की समझने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका आभास बढ़ता है। वह किसी भी चीज को समझने की शक्ति, उसकी ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता, वह सभी चीजों को गहराई से समझने में सक्षम होता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो उसकी एनर्जी को भांप लेता है कि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव। उस व्यक्ति के अंदर के विचारों और भावनाओं को वह अच्छी तरह से समझ पाता है। वह यह भी जान जाता है कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या उसके दिमाग में उथल पुथल हो रही है। ये सभी उस व्यक्ति के सामने एक खुली किताब की तरह प्रकट होता है। उसे यह भी महसूस होता है कि कौन सी जगह की ऊर्जा सही है और कौन सी नहीं, क्या कार्य सही है और क्या गलत, कौन से कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सभी संकेत उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसकी थर्ड आई खुल रही होती है या खुल चुकी होती है। दूसरा संकेत जो तीसरी आंख जागृत होने का है कि उस व्यक्ति को भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं के बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाता है। किसी विशेष घटना के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ऐसा व्यक्ति जान जाता है कि उसके अतीत में क्या घटा था, वर्तमान में क्या चल रहा है, या उसके जीवन में भविष्य में कुछ विशेष होने वाला है, तो इसका पता ऐसे व्यक्ति को चल जाता है। यह सब कुछ ऐसे व्यक्ति को पता चलता है जब वह ध्यान की गहरी अवस्था में होता है। कुछ संकेत ध्यान में मिलते हैं और कुछ स्वप्न में भी मिलते हैं, क्योंकि यह जितनी भी इंफॉर्मेशन है भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस के रूप में, ऊर्जा के रूप में फैली होती है। जब थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है तो हमारी ऊर्जा शरीर की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और ब्रह्मांड में फैली इस इंफॉर्मेशन को, इन संकेतों को हमारा ऊर्जा शरीर बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है। तीसरा संकेत जो है वह है ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस, पारलौकिक अनुभूतियों का होना। ऐसे व्यक्ति को ध्यान में या स्वप्न में पारलौकिक अनुभूतियां अपने आप होने लगती हैं। जिस भी देवी, देवता, गुरु या पीर की आप निरंतर कई सालों से पूजा कर रहे हों, बहुत समय से सेवा कर रहे हों, तो उनके दर्शन निरंतर स्वप्न में होने लगते हैं और आप ध्यान में उनसे संवाद कर सकते हैं। उनकी आवाजें आपको सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। उनकी आहट ध्यान में साधना के दौरान आपको सुनाई देगी। उनका स्पर्श स्पष्ट महसूस होगा। किसी पाठ के दौरान आपको यह अनुभव होगा कि कोई आपके पास बैठकर उस पाठ को सुन रहा है, और यह स्थिति इतनी स्पष्ट होगी कि आप आंखें खोलकर भी उन्हें देख पाएंगे। और यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि आपकी तीसरी आंख जागृत हो रही है। चौथा संकेत जो है वह है कि आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर पाएंगे। जब यह तीसरी आंख एक्टिवेट होती है तो यह आपको ड्रीम वर्ल्ड से और इस रियल वर्ल्ड से जोड़ती है, यानी जो आपका भौतिक लोक है और जो स्वप्न लोक है, उन दोनों लोकों के बीच एक पुल की भूमिका निभाती है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सपनों को देखते हुए भी इतने अधिक जागरूक होते हैं कि आप अपने सपनों को नींद में ही प्रभावित कर पाते हैं।
आप अपने सपनों को नींद में ही प्रभावित कर सकते हैं कि स्वप्न को आगे देखना है या नहीं। आप इसे इस प्रकार समझिए कि कोई स्वप्न अगर आपको नींद में दिख रहा है तो उस समय आप इतने अवेयर हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि यह स्वप्न आपके लिए शुभ है या नहीं। अगर आपको लगता है कि यह स्वप्न अशुभ है तो आप उसे स्वप्न को वहीं रोक देते हैं, यानी अपने सपनों पर भी आपको कंट्रोल हो जाता है। और यह तीसरी आंख ओपन होने का एक बहुत बड़ा संकेत है, यानी आप नींद में भी जागे हुए हैं। फिफ्थ संकेत, हमारी तीसरी आंख जागृत होने का यह है कि हमारी बुद्धि का विकास होता है। हमारी बुद्धि का जो उच्चतम स्वरूप है यानी चेतना का विकास होता है। हमारी इंद्रियां पहले से ज्यादा बेहतर काम करती हैं, पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को ग्रहण कर पाती हैं। हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है, लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब लोगों को आप उनकी अच्छाई और बुराई दोनों के साथ स्वीकार करते हैं। आप जजमेंटल नहीं होते बल्कि संभाव से चीजों को देखते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। आपकी नकारात्मक सोच बहुत पीछे छूट जाती है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण का उदय होता है। जैसे कि यह आदमी बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसको जरूर इसका भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह की नकारात्मक सोच के स्थान पर आप में क्षमा करने का गुण विकसित होता है। भावनाएं पैदा होती हैं, साथ ही क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे सभी विकार समाप्त होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष संकेत होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बहुत विशेष संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगी है। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी आभासी शक्ति है या आपको लगता है कि आपकी तीसरी आंख खुल चुकी है तो कृपया नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और यदि हाँ तो आपके साथ कैसे अनुभव रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए मुझे आज्ञा दें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।